स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि आपका जो प्रवेश पत्र है वो अभी प्रॉपर्ली जारी नहीं हुआ है, किंतु उससे संबंधित सूचना केवल आपको ये मिल पा रही है कि आपका सेंटर कहाँ पे है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी ये भी पता नहीं कर पा रहे हैं कि उनका सेंटर कौन सा है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी यहाँ पर कि सबसे पहले तो सेंटर सब्जेक्ट वाइज नहीं है। मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ परीक्षाओं में ऐसा हुआ था जीआईसी वगैरह की कि या जीडीसी वगैरह की कि उसमें क्या था कि आपका जो सेंटर था वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक ही शहर में सबका सेंटर पड़ा था। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि आयोग ने इस बार ऐसा नहीं करा है। इस बार आयोग की तरफ से अभ्यर्थी की सुविधा अनुसार उन्हें पास में सेंटर देने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बता दी इन्फॉर्मेशन कि जो सेंटर है वो सबका अलग अलग हो सकता है। किसी का लखनऊ पड़ रहा है, किसी का गोरखपुर पड़ रहा है, किसी का मेरठ पड़ रहा है। तो आपके होम टाउन के हिसाब से आपके एड्रेस के हिसाब से इन्होंने आपको नियरेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यदि आप अपना केंद्र नहीं देख पा रहे हैं तो क्या करें। तो चलिए आइए, इस पर मैं अब आपको थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहूँगी। देखिए, आप देख सकते हैं जब आप लिंक को ओपन कर रहे हैं तो ये इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है और आपका पासवर्ड मांग रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जब आप डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो अब देखिएगा, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो देखिएगा, जब आप लिंक को ओपन कर रहे हैं तो देखिए, जब हम लिंक को ओपन कर रहे हैं तो हमारे से इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जा रहा है। और यदि आप इसको करके डाउनलोड एडमिट कार्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अब इन्होंने नया ऑप्शन दे दिया है, फॉरगॉट पासवर्ड या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। और जब आप इसको क्लिक कर देते हैं तो देखिए आपके पास क्या आएगा। तो देखिए, उसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि या तो आप अपना जो एंटर करिए क्या ईमेल, या फिर आप एंटर कर दीजिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या होगा, आपके पास दोबारा से पासवर्ड आ जाएगा और फिर आप पासवर्ड को डाल करके और अपना रजिस्ट्रेशन डाल करके आपके पास अपना सेंटर पता चल जाएगा। ठीक है, को अपना बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपना पासवर्ड नहीं पता है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पता है तो वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। यदि आप जाएंगे अपने डेस्कटॉप पर, सबसे पहले तो खोलने की कोशिश करिए या फिर आप इसे लैपटॉप पर खोलिए। हालांकि जो ये आपका प्रवेश पत्र है ये अब मोबाइल पर भी हो पा रहा है। प्रवेश पत्र नहीं कहूँगी, बल्कि मैं कहूँगी कि सेंटर का थोड़ा सा पता चल जा रहा है। तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगी इसके लिए आप क्या करिए। यदि आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है तो आपने जब ये फॉर्म फिल किया था तो आप उस फॉर्म की प्रतिलिपि निकाल लीजिए और उसमें जो भी आपने ईमेल एड्रेस डाला था उस समय, उस ईमेल एड्रेस के द्वारा आप क्लिक कीजिएगा, है ना। अपने ईमेल पर जाइए या जीमेल पर जाइए और वहाँ पर जाके आप देखेंगे कि आपको अपनी एप्लीकेशन बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये देखिएगा, मैंने इस तरीके से अभी किसी अभ्यर्थी का देखा था। और देखिएगा, वहाँ पर जब आप उसको क्लिक करेंगे, जिस समय आपने फॉर्म भरा था तो उसी समय देखिएगा जब आपने फॉर्म भरा था तो ये इन्फॉर्मेशन आई थी और देखिए उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड दोनों ही दिए गए थे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको फटाफट नोट डाउन कर लेना है, फिर बहुत आसान हो जाता है। आप जो लिंक है उस लिंक पर जाइए और उसके बाद जब आप साइट खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक फॉर्मेट आएगा जिसमें आपसे मांगा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए और आप अपना पासवर्ड बताइए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपका एप्लीकेशन नंबर ही है। तो आप ये देखिएगा, ये आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, ये जो एडमिट कार्ड है किसी कैंडिडेट का, उनकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी है। लेकिन आप देखिएगा उनका ये सेंटर पता चल पा रहा है कि ये कहाँ पर उनका एग्ज़ाम पड़ा है। ठीक है, तो मैंने प्राइवेसी के वजह से उनका कुछ भी आपको हाईलाइट नहीं करा है, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको इतना दिखा दिया है। तो जाइए और देखिए अपने एडमिट कार्ड की आपका जो पेपर है, जो विषय है, उसका सेंटर कब कहाँ पड़ा है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।